नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो बाज़ नौ मुस्लिम रुसाई यमन की तरफ से, जिनका ताल्लुक़ हुमैर के शाही ख़ानदान से था, एक सिफारत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और इस्तदा की कि अपना कोई नुमाइंदा यमन की अमारत पर मामूर फरमाइए, जो आम तबलीग के अलावा लोगों को दीनी मसाइल भी सिखाए और मुल्क का नज़्म व नस्क भी चलाए। इस अहम खिदमत के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इंतखाब हज़रत माज़ बिन जबल पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुला भेजा और फरमाया कि मेरा इरादा है तुम्हें अहले यमन पर हाकिम बनाकर भेजूं। वहाँ तुम्हें गुनागुम मसाइल से साबका पड़ेगा। ये बताओ, जब तुम्हारे पास कोई झगड़ा आएगा तो किस तरह फैसला करोगे? हज़रत माज़ ने अर्ज़ किया, किताब अल्लाह के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। हजूर ने पूछा, अगर तुम्हें किताब अल्लाह में कोई नसे सरीह फ़ैसले के लिए ना मिले तो फिर क्या करोगे? अर्ज़ किया, सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। हजूर ने फरमाया, अगर सुन्नत नबवी में भी तुम्हें कोई चीज़ ना मिले? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा और ज़रा भी कोताही ना करूँगा। हज़रत माज़ के जवाबात सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और उनके सीने पर अपना दस्ते मुबारक मारकर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, उसने अल्लाह के रसूल के कासिद को इस चीज़ की तौफीक दी जिससे उसका रसूल राज़ी है। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले यमन के नाम एक पैगाम लिखवाया, जिसमें तहरीर था कि मैं अपने लोगों में से बेहतरीन शख्स को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। माज़ बिन जबल और उनके साथियों के साथ अच्छा बर्ताव करना, सदक़ात और जुज़िया की रक़में उनके पास जमा करवाना और उनको राज़ी रखना, देखना वो कहीं तुमसे नाखुश ना हो जाएं। फिर आपने हज़रत माज़ बिन जबल को ये नसीहत फरमाई, मुल्क वालों से नरम सलूक करना, सख्ती ना करना, लोगों को खुश रखना, वहाँ मिलकर काम करना। तुम वहाँ ऐसे लोग भी पाओगे जो पहले से किसी मज़हब के पैरों हैं। जब उनके पास पहुँचो तो पहले उनको तौहीद और रिसालत की दावत देना। जब वो इसको कबूल कर लें तो कहना कि अल्लाह ने तुम पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जब वो इसको तस्लीम कर लें तो उन्हें बताना कि तुम पर ज़कात भी वाजिब है, ये तुम्हारे अमीरों से लेकर तुम्हारे गरीबों को दी जाएगी। जब वो ज़कात देना भी मंजूर कर लें तो चुन चुन कर अच्छी चीज़ें ना ले लेना। मज़लूमों की बद्दुआ से डरते रहना कि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता। हज़रत मुआज़ जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होने लगे तो आपने फरमाया, शायद इसके बाद तो मुझसे ना मिल सको और जब मदीना वापस आओ तो मेरी कब्र देखो। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आशिक सादिक थे। हजूर का इरशाद सुनकर बेताब हो गए और धाड़े मार मार कर रोने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रो नहीं, इस तरह रोना अच्छी बात नहीं। सैयदुल अनाम का इरशाद सुनकर हज़रत माज़ खामोश हो गए और बड़े अदब से हजूर को विदाई सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमन में रखे, हर किस्म की मुसीबतों से बचाए और जिन्नो इंस के शर से महफूज रखे। इस मौका पर हज़रत माज़ ने बड़ी हसरत से मदीना मुनव्वरा पर नज़र डाली और कहा, ऐ मेरे अल्लाह,
میں اہل تقوی کو دوست رکھتا ہوں۔ غرض حضور سے رخصت ہو کر حضرت معاذ نہایت سادگی کے ساتھ یمن پہنچے اور پورے 2 برس وہاں مقیم رہ کر اپنے فرائض نہایت عمدگی سے انجام دیتے رہے۔ دوسرے تمام اعمال بھی ان کے ساتھ خوش دلانہ تعاون کرتے رہے اور اپنے اپنے علاقوں سے صدقات اور جزیہ وصول کر کے باقاعدگی سے ان کے پاس بھیجتے رہے۔ حضرت معاذ ابھی یمن میں تھے کہ نبی کے ربیع الاول میں 11 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ حضرت معاذ نے اپنے محبوب کی دائمی جدائی کی خبر سنی تو ان پر کوہ الم ٹوٹ پڑا، یمن سے دل اچاٹ ہو گیا اور کچھ عرصہ بعد امارت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اس وقت کے ان کے ساتھ کچھ سامان اور جانور تھے جو انہیں اہل یمن نے ہدیۃً دیے تھے۔ حضرت معاذ نے ساری چیزیں خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں پیش کر دیں، چونکہ ان کو خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ لینے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ چیزیں لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں نے یہ سب چیزیں تم کو ہبہ کر دیں۔ جاری ہے۔